Good morning, student. Today we are going to do external practical. एक्सटर्नल इंडिकेटर टाइटरेशन. एक्सटर्नल इंडिकेटर टाइटरेशन. अभी तक आप जितना भी पढ़ के आए थे सारे इंटरनल इंडिकेटर थे. हमने क्या किया था, कॉनिकल के अंदर ही इंडिकेटर को मिलाया था. बट आज जो टाइटरेशन कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर टाइटरेशन, जिसके अंदर इंडिकेटर को कॉनिकल में नहीं मिलाएंगे. व्हाट इज द टुडेज ऑब्जेक्ट? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट solution using potassium dichromate as an intermediate and potassium ferricyanide as an external indicator. इंडिकेटर जो यूज़ कर रहे हैं वो पोटेशियम फेरीसाइनाइड है और जो इंटरमीडिएट यूज़ कर रहे हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है. K2Cr2O7 का येलो सोल्यूशन होता है, उसको हम इंटरमीडिएट की फॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द थियोरी बिहाइंड इट? पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं. इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर K2Cr2O7 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. एंड फॉर्म्स क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट बनाता है एंड लिबरेट्स 3 nascent oxygen. The nascent oxygen oxidizes Fe+2 ion into Fe+3. Fe+2 Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. What is the reaction behind it? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? क्रोमिक सल्फेट बनाएगा. साथ ही साथ में क्या होगा? 3 नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे. ये नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ही रिएक्शन करते हैं Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए. ओवरऑल रिएक्शन यदि अपन देखें तो दिस इज अ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम मोर सॉल्ट भी कहते हैं. फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और फेरिक सल्फेट बना रहा है. यहाँ फेरस था, यहाँ फेरिक हो गया, Fe+2 Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो गया. साथ ही साथ क्रोमिक सल्फेट बन गया हमारे पास में. तो इस तरह से हमारे पास में रिएक्शन के अंदर चेंजेस होते हैं. पोटेशियम फेरीसाइनेट वी आर यूजिंग एज एक्सटर्नल इंडिकेटर. इट गिव्स ब्लू कलर PPT. ये ब्लू कलर का PPT बनाता है जो फेरो फेरीसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से होता है. विद Fe+2 के साथ में वो कॉम्प्लेक्स बनता है. एट द एंड पॉइंट व्हेन ऑल द Fe+2 आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe+3 आयंस देन पोटेशियम फेरीसाइनेट विल नॉट फॉर्म. उस समय क्या होता है? पोटेशियम फेरीसाइनेट जो है बन नहीं पाएगा. नहीं बनेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कलर चेंजेस हैं वो शुरू के अंदर तो क्या होगा? ब्लू से ग्रीन होंगे, ग्रीन से येलो, धीरे धीरे कलर चेंज आना बंद हो जाएगा. तो दैट इज योर एंड पॉइंट विच यू हैव टू नोट. व्हाट इज द रिएक्शन? फेरस सल्फेट जो है पोटेशियम फेरीसाइनेट के साथ में रिएक्शन करेगा. जब तक ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता रहेगा Fe3 FeSCN का होल 6 होल ट्वाइस फेरो फेरीसाइनेट जब बनेगा तो ब्लू ग्रीन कलर आएगा. जब सभी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर कलर चेंज आना बंद हो जाएगा. Now the solutions which we are using is FS के अंदर हमें FS की स्ट्रेंथ निकालनी है. दिस इज योर अननोन सोल्यूशन, जिसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें. इंटरमीडिएट सोल्यूशन जो काम में ले रहे हैं दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. द स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज N/50 एंड द इंडिकेटर विच वी आर यूजिंग इज पोटेशियम फेरीसाइनाइड. हम फेरीसाइनाइड को एज एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं. First we wash the burette. After washing we add the potassium dichromate in the burette. Potassium dichromate को हम burette में up to the mark fill कर रहे हैं. Because this is the intermediate solution, तो इसको हमें burette में fill करना पड़ेगा. Now 50 ml up to the mark कर रहे हैं इसको हम लोग. देखें आप लोग ये 0 जो है वो मेंटेन हो गया है हमारे. 50 ml हो गया है ये. अब हम लोग कॉनिकल के अंदर क्या लेंगे? FS लेंगे. ये FS सोल्यूशन जो है हम लोग ले रहे हैं 10 ml पिपेट आउट करके. ग्रेजुएटिंग पिपेट से हम लोग 10 ml क्या ले रहे हैं? FS ले रहे हैं. FS को हमने कॉनिकल में लिया. ये कॉनिकल में लेने के बाद में इसमें क्या डालना पड़ेगा हमको? इसके अंदर हमें हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 डालना पड़ेगा. तो ये हम लोग अभी डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं हाफ टेस्ट ट्यूब. ये डाइल्यूट H2SO4 हमने हाफ टेस्ट ट्यूब कॉनिकल में डाल दिया. नाउ अब इसको हम क्या करेंगे? टाइल के ऊपर, बिकॉज इट इज़ एक्सटर्नल इंडिकेटर, तो इंडिकेटर को किस पे लेना पड़ेगा? हमें इंडिकेटर को टाइल पे लेना पड़ेगा. तो ये टाइल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिकेटर्स की ड्रॉप डालने का काम कर रहे हैं. क्योंकि हमें टेस्टिंग कहाँ करना पड़ेगा?
हमें इसको टाइल के ऊपर ही इंडिकेटर को टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट ड्रॉप्स हमने ले ली है इंडिकेटर की। नाउ अब इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। नाउ दिस इज़ द ग्लास रोड। इस ग्लास रोड की मदद से कॉनिकल के अंदर से ड्रॉप को निकाल के हम क्या करेंगे, इंडिकेटर के ऊपर टेस्ट करने का काम करेंगे। राइट, अब हम इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। FsH2SO4 कॉनिकल के अंदर है और K2Cr27 कहाँ भरा हुआ है, ब्यूरेट में भरा हुआ है। हर कुछ एमएल्स के बाद में इसके अंदर से हमको एक ड्रॉप निकालनी है और इस ड्रॉप को हमें क्या करना है, इंडिकेटर के ऊपर टेस्ट करना है। लुक, ये हमारे पास में डार्क ब्लू कलर आ गया है। राइट, ये डार्क ब्लू कलर क्या शो कर रहा है कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन वी विल टाइटरेट इट अगेन। इसको फर्दर हमने आगे टाइटरेट किया है। कुछ ml वापस से इसके अंदर कॉनिकल के अंदर मिलाया। अभी इसको हम फिर टेस्ट कर रहे हैं ग्लास रोड की हेल्प से। ये देखें अगेन ब्लू कलर आ रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट। Fe+2 जो है वो Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगेन वी आर एडिंग सम ऑफ K2Cr27 इन द कॉनिकल। नाउ वी आर टेस्टिंग अगेन विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। कुछ ड्रॉप हमने डाली, देखें ये इस बार अपने पास में अगेन ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट, अभी भी रिएक्शन चल रही है। Again we are adding some of the K2Cr27 in the solution. ग्लास रोड की हेल्प से अगेन टेस्ट कर रहे हैं। ये अगेन ब्लू हो रहा है अपने पास में। ब्लू कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, लाइट हो रहा है। सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं। K2Cr27 हमने और मिलाया पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसको हमने ग्लास रोड की मदद से डाला। ये अगेन ग्रीन हो रहा है, मतलब वी हैव टू डू इसको हर ml के साथ में करके। फर्स्ट रीडिंग के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब हमें सेकेंड और थर्ड रीडिंग के अंदर आसान हो जाएगा, जब हमें पता पड़ जाएगा कि ये हो रहा है आसानी से, कलर चेंज नहीं आ रहा है, तो हमको ईजी हो जाएगा। नाउ अगेन वी आर टेस्टिंग। ये आपके पास में हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। K2Cr27 मिलाया, अब इसको हम टेस्ट करेंगे। कुछ K2Cr27 और मिलाया है इसके अंदर हमने। नाउ वी आर टेस्टिंग ऑन द इंडिकेटर। इंडिकेटर के ऊपर एक ग्लास रोड से एक ड्रॉप लेके हमने टेस्ट किया। लुक हियर, ये बहुत लाइट ग्रीन हो गया है। अभी ये कलर बहुत लाइट ग्रीन हो गया है और अब शायद हमारे पास में रीडिंग आने वाली है। अगेन K2Cr27 थोड़ा और मिला रहे हैं हम। नाउ अब अगेन टेस्ट करते हैं इसको अपन। लुक हियर, वापस से मिलाएं एक बार। ये कलर चेंज आना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो एक रीडिंग और से थोड़ा सा और मिला लें और लास्ट में जब ये नो कलर चेंज आ रहा हो, नो कलर चेंज आ रहा है, तो हमें रीडिंग नोट रोक देनी है। हाँ, लास्ट ड्रॉप हम लोग ले रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। सर इस पे डाल के देखें, ये कलर चेंज इसके ऊपर डालें सर। सोल्यूशन उसके ऊपर नहीं गया है। ये सोल्यूशन जाने पे कोई कलर चेंज नहीं आया है, दैट मीन्स आपका जो एंड पॉइंट है वो आ गया है। देखें रीडिंग कितनी आ रही है, एक मिनट रीडिंग देख लो। क्या ब्यूरेट पे रीडिंग चेक कर लेते हैं हम, रीडिंग कितनी आई है यहाँ पर। एक मिनट, जो रीडिंग है वो आपकी आ रही है, रीडिंग जो है वो आपके पास में 12.5 के आसपास आ रही है। ठीक है, यू हैव टू नोट दैट रीडिंग। उसके बाद में हमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस के लिए सेम प्रोसीजर, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करेंगे। N1V1 जो है हम ले लेंगे आपके पास में किसके लिए, N1V1 हमने ले लिया है फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए। N2V2 ले लिया है K2Cr27 के लिए। तो N1 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ FAS विच वी हैव टू फाइंड आउट, इसे हमें निकालना है। V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ FAS जो हमने पिपेट आउट किया 10 ml। N2 इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ K2Cr27 विच इज़ N/50, हमने N/50 लिया है तो N/50 लिखे हैं। एंड V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ K2Cr27, जो भी कॉन्फिडेंट रीडिंग आती है वो वहाँ पे पुट कर देनी है। इससे हम क्या करेंगे, N1 कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ FAS आ जाएगी। हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ FAS इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ऑफ FAS इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ FAS करना पड़ता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ FAS इक्वल्स टू नॉर्मलिटी N1 जो भी आई थी यहाँ पुट कर दें मैं, और इसका मल्टीप्लाई कर दें 392.14 से। दिस इज़ द इक्वलेंट वेट ऑफ FAS। इससे हमारे पास में ग्राम्स पर लीटर के अंदर कितना FAS सोल्यूशन के अंदर घुला था हमने, ये आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी। थैंक यू।